तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेटा नॉर्मेलिटी इक्वेशन। ठीक है जी, नॉर्मेलिटी इक्वेशन और मोलैरिटी इक्वेशन। नॉर्मेलिटी इक्वेशन और मोलैरिटी इक्वेशन साथ में हम करेंगे कि इन दोनों के अंदर नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के अंदर क्या आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है जी, जो हम ट्रिक करेंगे वो आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने में बहुत मदद करने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। लास्ट में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड, और जो कि सीबीएसई या किसी भी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स रहने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना बेटा। ठीक है जी, आज के टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इससे पहले, इस वीडियो को देखने से पहले एक बार पार्ट 3 की वीडियो आप जरूर देख लेना, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 3। ठीक है जी, आज ये वीडियो का पार्ट 4 है। तो एक बार पुरानी वीडियो जरूर देख लेना, लास्ट वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाँ जी, मोलैरिटी इक्वेशन। मोलैरिटी इक्वेशन। तो मोलैरिटी इक्वेशन क्या है बेटा। देखो, इसको समझने के लिए हम छोटा सा एक इमेज के थ्रू समझते हैं। तो मान लो एक सॉल्यूशन है, उसकी वॉल्यूम है V1 और उसकी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगी, तो मोलैरिटी मान ली मैंने M1। ठीक है जी, वॉल्यूम V1 है तो मोलैरिटी कितनी मान ली उसकी, मतलब मोलैरिटी किसको रिप्रेजेंट करती है, कंसंट्रेशन को ना। तो वॉल्यूम V1 है तो मोलैरिटी की वैल्यू M1 होगी। अगर मैं बेटा वॉल्यूम को चेंज करूंगा, V1 से क्या करूंगा, V2 करूंगा। वॉल्यूम से वॉल्यूम को चेंज करके V1 से क्या कर दिया बेटा, V2 कर दिया। तो ध्यान रखना है उसकी कंसंट्रेशन भी हमेशा चेंज होगी। तो अगर हमारे पास कोई घर पे भी हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, उसकी वॉल्यूम अगर हम चेंज कर दे, फॉर एग्जांपल आपने 10 ml 10 ml वाटर के अंदर 10 ml वाटर के अंदर 2 ग्राम सोल्ट ऐड किया। ठीक है जी, 2 ग्राम सोल्ट ऐड करके एक सॉल्यूशन बनाया। अब आपने क्या किया, सॉल्यूशन की वॉल्यूम चेंज कर दी। वॉल्यूम मतलब उसके अंदर और ज्यादा सोलवेंट ऐड कर दिया। तो अब सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम होगी आपके पास, जैसे पहले 10 ml थी सोलवेंट की वॉल्यूम, अब आपके पास होगी 20 ml। तुमने वाटर ऐड कर दिया, अब 2 ग्राम सोलवेंट है। तो जैसे जैसे हम सोलवेंट ऐड करेंगे ना बेटा, उसकी कंसंट्रेशन चेंज होती रहेगी। मतलब ये हमारे पास मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन था। ठीक है जी, और जैसे जैसे हम सोलवेंट ऐड करते जाएंगे, 10 ml से कितना ml कर दिया सोलवेंट, 20 ml हमने सोलवेंट कर दिया, तो जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होती रहेगी। तो ये बन जाएगा बेटा लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है जी, तो बात समझ आ गई। तो जैसे जैसे सोलवेंट हम ऐड करेंगे किसी सॉल्यूशन के अंदर, तो उसकी वॉल्यूम चेंज होगी, और वॉल्यूम चेंज करने से कंसंट्रेशन भी हमेशा चेंज होती है। बेटा ध्यान रखना इस चीज का। तो यही मोलैरिटी इक्वेशन में हम बात कर रहे हैं कि अगर वॉल्यूम किसी सॉल्यूशन की V1 से आप V2 कर दोगे, तो मोलैरिटी भी क्या हो जाएगी उसकी, M1 से M2 हो जाएगी। और दोनों में रिलेशन क्या रहेगा, M1 मल्टीप्लाई V1 इज इक्वल टू M2 मल्टीप्लाई V2। तो ये होगी बेटा हमारे पास मोलैरिटी इक्वेशन। ठीक है जी, सेम ऐसी ही हम बात करते हैं नॉर्मेलिटी इक्वेशन की। नॉर्मेलिटी इक्वेशन, नॉर्मेलिटी इक्वेशन। ठीक है जी, नॉर्मेलिटी इक्वेशन क्या कहते हैं, सेम है बिल्कुल ये भी। मान लो कोई सॉल्यूशन है, उसकी वॉल्यूम V1 है, और तुमने उसकी वॉल्यूम V सॉल्यूशन V1 है और उसकी नॉर्मेलिटी है N1, और तुमने वॉल्यूम V1 से चेंज करके कर दी V2। तो ऑब्वियस सी बात है कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। यहाँ पे कंसंट्रेशन नॉर्मेलिटी से रिप्रेजेंट करें हम, तो वॉल्यूम V1 था, नॉर्मेलिटी N1 थी। जब वॉल्यूम V2 कर दोगे तो नॉर्मेलिटी भी क्या हो जाएगी बेटा, N2 हो जाएगी। तो दोनों में रिलेशन क्या रहेगा, N1 मल्टीप्लाई V1 इज इक्वल टू N2 मल्टीप्लाई V2। तो ये हो गया हमारे पास नॉर्मेलिटी इक्वेशन। ठीक है जी, क्लियर है, ये होगी हमारे पास नॉर्मेलिटी इक्वेशन। तो इसी तरह से हमारे पास एक और, अगर इस तरह टॉपिक है एक, ध्यान रखने छोटे छोटे आज पॉइंट्स आज की वीडियो में, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जो न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, उसकी वॉल्यूम V1 है, मोलैरिटी M1 है, और उसको मैं मिक्स कर रहा हूँ किसके साथ, एक सॉल्यूशन के साथ, V2 वॉल्यूम है जिसकी, और उसकी मोलैरिटी कितनी है, M2। ठीक है जी, अब दोनों को मिलाने के बाद, दोनों को हमने क्या कर दिया, दोनों सॉल्यूशंस को हमने, इसको भी मिक्स कर दिया और इसको एक दूसरे के साथ हमने मिक्स जब किया, ठीक है जी, तो क्या बन गया, एक नया सॉल्यूशन बन गया। और नए सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी होगी बेटा, V1 प्लस
V2। सपोज करो ये 10 ml था, ये 5 ml था, तो टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 15 ml। और मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी, तो नया सॉल्यूशन जो बना उसकी मोलैरिटी क्या होगी M3। तो ऐसे ही इनके बीच में रिलेशन क्या बनेगा M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V1 प्लस V2। ठीक है जी, ये रिलेशनशिप इनके बीच में रहेगा। और यहीं पे अगर मोलैरिटी की बात है तो M1 आ जाएगा, अगर नॉर्मेलिटी की बात हो रही है तो N1V1 N2V2 और इज इक्वल टू N3V1 प्लस V2। ठीक है जी, ये आपस में रिलेशन रहेगा। तो ये रिलेशन नोट करते जाओ बेटा, इसी के बेस पे हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं और ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और तुम्हारे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है जी, अगर कोई जेई नीट के एग्जाम देता है तो वहां भी यहाँ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में रिलेशन क्या है। तो नॉर्मेलिटी जो होती है बेटा, नॉर्मेलिटी देखो कल लास्ट वीडियो में हमने जनरल फॉर्मूले करे थे, मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला है, नॉर्मेलिटी का क्या फॉर्मूला है, मोलैरिटी जनरल फॉर्मूले थे। तो आज की जो वीडियो में आज हम ट्रिक्स कर रहे हैं तो क्वेश्चंस को सोल्व करने की। तो नॉर्मेलिटी जो होती है बेटा वो क्या होती है मोलैरिटी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बेसिसिटी या फिर एसिडिटी रखेंगे। ठीक है जी, मतलब अगर क्वेश्चन में बेस की बात हो रही है तो एसिडिटी रख देंगे। ठीक है, एसिडिटी क्या थे नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस, कितने OH नेगेटिव आयंस थे। और अगर एसिड की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या रख देंगे बेसिसिटी रख देंगे। ठीक है जी, मतलब मैं तो अलग अलग से लिख देता हूँ। नॉर्मेलिटी क्या है मोलैरिटी मल्टीप्लाई बेसिसिटी, और नॉर्मेलिटी क्या है मोलैरिटी मल्टीप्लाई एसिडिटी। ठीक है जी, अगर बेस का कंसेप्ट है तो ये एसिडिटी वाली बात आ जाएगी, और अगर एसिड की बात हो रही है क्वेश्चन में तो बेसिसिटी आ जाएगी। ठीक है जी, क्लियर है बात। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, एक और टर्म हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। देखो ध्यान देना, अब एक आ जाता है न्यूट्रलाइजेशन का कंसेप्ट, न्यूट्रलाइजेशन का। अब न्यूट्रलाइजेशन का कंसेप्ट क्या बोलते हैं, देखो हमने पढ़ा है लास्ट 10th क्लास में भी हमने बात करी है कि अगर एसिड को बेस के अंदर हम डिसोल्व करें तो हमारे पास सोल्ट बन जाता है बेटा, साथ में वाटर बनता है। और सोल्ट क्या होता है बेटा न्यूट्रल, सोल्ट क्या होता है न्यूट्रल। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते थे न्यूट्रलाइजेशन। मतलब यहाँ पे सोल्ट की जो पीएच वैल्यू है वो कितनी हो जाती है 7। तो एसिड को अगर बेस में डिसोल्व करोगे तो सोल्ट बनेगा, और सोल्ट न्यूट्रल होता है, पीएच वैल्यू 7। तो इसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपने एक बात ध्यान रखनी है। अब बच्चे क्या सोचते हैं कि अगर 10 ml हमने कोई एसिड ले लिया, सपोज करो HCl ले लिया, और उसको मेरे को न्यूट्रलाइज करना है, न्यूट्रलाइज मतलब न्यूट्रलाइज करना है, पीएच वैल्यू 7 बनानी है। तो 10 ml, बहुत से बच्चे सोचते हैं बेस डाल दो 10 ml बेस कोई भी NaOH, और सोचते हैं वो सोल्ट बन जाएगा, वो सोल्ट बन जाएगा, उसकी पीएच वैल्यू 7 हो जाएगी। बेटा आप बिल्कुल गलत सोचते हो यहाँ पे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई 10 मिलीलीटर अगर एसिड है तो उसमें 10 ml बेस डालने से वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, या 15 ml एसिड है तो उसमें 15 ml बेस ऐड करने से 15 ml बेस ऐड करने से वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। ठीक है जी, न्यूट्रलाइजेशन का कंसेप्ट क्या बोलता है, न्यूट्रलाइजेशन क्या बोलता है, अगर हमने सपोज करो एसिड को न्यूट्रलाइज करना है, ये एसिड है बेटा, एसिड है, इसको न्यूट्रलाइज करना है, इसको न्यूट्रलाइज करना है, तो वो तो हमें पता है न्यूट्रलाइज किसकी हेल्प से करेंगे हम बेस की हेल्प से। बट कितना बेस ऐड करें कि ये न्यूट्रलाइज हो जाए एसिड, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हम एसिड के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पता होने चाहिए बेटा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है जी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। सपोज करो अगर एसिड के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 10 आ जाते हैं, 10 ग्राम इक्विवेलेंट आ जाते हैं, तो उसके अंदर बेस के भी 10 ग्राम इक्विवेलेंट ऐड करने पड़ेंगे बेटा, बेस के भी इसके अंदर 10 ग्राम इक्विवेलेंट ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके ये न्यूट्रलाइज होगा। ठीक है जी, तब जाके क्या होगा न्यूट्रलाइज होगा, मतलब सोल्ट बनेगा। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना बेटा, कभी भी किसी एसिड को न्यूट्रलाइज करना है, ठीक है जी, तो ऐसा नहीं है कि 15 ml एसिड है 15 ml उसमें बेस डाल देंगे, बिल्कुल नहीं। ठीक है जी, कभी भी किसी एसिड को न्यूट्रलाइज करना है तो सबसे पहले उसके क्या निकालो बेटा
नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट चेक करो इस एसिड के कितने ग्राम इक्विवेलेंट बनते हैं। मान लो 10 ग्राम इक्विवेलेंट बनते हैं तो उसमें 10 ग्राम इक्विवेलेंट बेस के ऐड करने पड़ेंगे तब जाके वो न्यूट्रलाइज होगा। अगर 5 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड के बनते हैं तो उसमें 5 ग्राम इक्विवेलेंट बेस ऐड करना पड़ेगा बेटा न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है जी, क्लियर है, तब जाके वो न्यूट्रलाइज होगा। तो इस बात को आपने ध्यान रखना है भाई। तो यहां तक तो आपको समझ आ गया होगा। अभी अगली बात अगर हम करें, अब एक न्यूमेरिकल करते हैं मोलैरिटी से रिलेटेड। हाँ जी, न्यूमेरिकल क्या बोलता है बेटा, ये ध्यान से समझना है इस न्यूमेरिकल को। एक मिनट इनको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इसका। हाँ जी, देखो क्या बोलता है न्यूमेरिकल, द सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है जी, किसका सॉल्यूशन है, ऑक्सैलिक एसिड का। ये उसका फॉर्मूला दे रखा है ऑक्सैलिक एसिड का। ठीक है जी, एक सॉल्यूशन है ऑक्सैलिक एसिड का, इस प्रिपेयर्ड बाय, कैसे बनाया गया, बाय डिसोल्विंग इतने ग्राम एसिड इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। मतलब जब भी बेटा कोई न्यूमेरिकल हो ना, उसको एक इमेज प्लॉट कर लिया करो, वो बहुत आसान बन जाता है न्यूमेरिकल। ठीक है जी, अगर आपके सामने उसकी इमेज होगी ना, एक आपने एक रफली सी इमेज उसकी तैयार कर ली तो आपको बहुत इजी लगेगा वो न्यूमेरिकल। तो क्या करो, मान के चलो कि एक सॉल्यूशन है, ये दे रखा है देखो, और उस सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी दे रखी है, 250 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब एक सॉल्यूशन है जी, कितना सॉल्यूशन है, 250 सेंटीमीटर क्यूब। 250 सेंटीमीटर क्यूब को क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं, 250 ml सॉल्यूशन है। ठीक है जी, और ml सॉल्यूशन है तो मतलब ये क्या दे रखी है, सॉल्यूशन की वॉल्यूम दे रखी है। ठीक है जी, और ये सॉल्यूशन कैसे बनाया गया है, इस सॉल्यूशन के अंदर क्या कह रहा है वो, इस ये जो सॉल्यूशन है इस प्रिपेयर्ड बाय डिसोल्विंग, किसको डिसोल्व कराया गया है, 0.63 ग्राम ऑफ एसिड, एसिड मतलब ऑक्सैलिक एसिड, मतलब इसके अंदर कितना, 0.63 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड इसके अंदर ऐड किया गया है बेटा। इस सॉल्यूशन के अंदर ये जो सॉल्यूशन दे रखा है 250 ml का, 250 ml का, इसके अंदर इतना एसिड प्रेजेंट है। मतलब यहाँ पे जो एसिड है किसकी तरह काम करे बेटा, सोल्यूट की तरह। और ये दे रखे हमें सॉल्यूशन की वॉल्यूम। ठीक है जी, ये क्या दे रखे हमें, सॉल्यूशन की वॉल्यूम दे रखी है। तो अभी हमें डिटरमाइन क्या करना है बेटा, अब देखो डिटरमाइन क्या करना है, डिटरमाइन करना है जी मोलैरिटी। मोलैरिटी, तो मोलैरिटी डिटरमाइन करनी है, तो मोलैरिटी का जो फॉर्मूला बनता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या बनता है बेटा, मोलैरिटी का फॉर्मूला बनता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है जी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो हमें पता है कितनी दे रखी है, 250 ml, और ml में तो हमें पता है 1000 से मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है जी, अब हमें निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है जी, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे सोल्यूट के गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है जी, कितना सोल्यूट का मास दे रखा है बेटा, कितना मास दे रखा है सोल्यूट का, सोल्यूट दे रखा है 0.63 ग्राम, ये लिखा था ना अभी हमने, कितना दे रखा है सोल्यूट, 0.63 ग्राम। और मोलिकुलर मास कितना बनेगा बेटा, ये जो मोलिकुलर मास हम ऐसे निकाल लेंगे, इसका CH होल ट्वाइस है 2H2O। तो क्या करेंगे, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 प्लस 16 प्लस 1, और ये पूरे का 2, और ये जो पॉइंट है इसको हम लिख लेंगे क्योंकि अलग चीज चलेगी 2H2, इसको प्लस कर लेंगे, और 2, और वाटर का कैसे निकालेंगे, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 16। ठीक है जी, तो ये जो मोलिकुलर मास बनेगा बेटा इसका कितना बनेगा, ये आ जाएगा हमारे पास 32, 33, और प्लस 12 करेंगे कितना हो गया 45 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 2 मल्टीप्लाई 18। ठीक है जी, तो ये बन गया 90 प्लस 36 मतलब 126 ग्राम। तो ये आ गया बेटा मोलिकुलर मास। तो यहाँ पे मोलिकुलर मास की वैल्यू पुट करेंगे 126 ग्राम, तो ये आ जाएंगे बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स तो बेटा सोल्व करके आएंगे आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स सोल्व करने के बाद आएंगे 0.005 मोल्स, 0.005 मोल्स आ गए। ठीक है जी, तो इसकी वैल्यू को आपने, ये जो नंबर ऑफ मोल्स आ गया हमारे पास, इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, मतलब 0.005। ठीक है जी, अब क्वेश्चन में बचा ही कुछ नहीं है, अब आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन
करने के लिए कैलकुलेशन में देख के लिख देता हूँ क्योंकि टाइम बचेगा हमारा थोड़ा सा, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे मोलैरिटी कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा बेटा वो आएगा 0.02, ठीक है जी। और यूनिट क्या रहेंगे बेटा, मोल लीटर इनवर्स, या तुम क्या लिख दो सिंपल 0.02 मोलर, ठीक है जी। तो ये आ गई बेटा हमारे पास मोलैरिटी आ गई, मोलैरिटी, ठीक है जी। मोलैरिटी हमने डिटरमाइन कर ली, फाइंड आउट कर ली। अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है वो, आगे कह रहा है वो नॉर्मेलिटी निकालो, नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी का एक फॉर्मूला बेटा हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है जी। उसमें पहले ग्राम इक्विवेलेंट निकालने पड़ेंगे, इक्विवेलेंट मास चाहिए होगा, वो लेंथी हो जाता है थोड़ा सा। बट आप क्या करो, अभी जो हमने लास्ट अभी ट्रिक करी है, जो क्या ट्रिक करी है, मोलैरिटी मल्टीप्लाई एसिडिटी या बेसिसिटी। तो क्या आएगा बेटा, क्वेश्चन में किसकी बात हो रही है, एसिड की। कौन से एसिड की बात हो रही है, ऑक्जेलिक एसिड की बात हो रही है, ठीक है जी, ऑक्जेलिक एसिड की। तो एसिड की बात हो रही है तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेसिसिटी, ठीक है। बेसिसिटी क्या होता था, एसिड के अंदर कितने H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है। तो मोलैरिटी की वैल्यू आ गई बेटा 0.02 मल्टीप्लाई बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होगी बेटा, यहाँ पे बेसिसिटी, बेसिसिटी होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन। तो ऑक्जेलिक एसिड को ये लिखा हुआ था ना, ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला 2H2। देखो ये 2H2 तो एक तरह से हाइड्रेटेड दे रखे हैं कि वही डाईहाइड्रेटेड सोल्ट है, ठीक है जी, डाईहाइड्रेटेड एसिड है, एक तरह से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो इसको नहीं हम कंसीडर करेंगे, ये है मेन एसिड का फॉर्मूला, तो CH होल्ट वाइज। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, CH और CH, ठीक है जी, CH और एक मिनट सही लिख देता हूँ, हाँ जी, CH और CH। देखो कितने H पॉजिटिव आयन निकल सकते हैं, एक ये निकल सकते हैं, एक ये। तो मतलब जो बेसिसिटी आई बेटा, बेसिसिटी यहाँ पे 2H पॉजिटिव निकल सकते हैं, तो बेसिसिटी की वैल्यू आ गई 2। तो नॉर्मेलिटी आ जाएगी बेटा 0.04 नॉर्मल, ठीक है जी। तो ये हमारा रहेगा बेटा आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपने ध्यान से कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपको हर क्वेश्चन का कंसेप्ट पता है ना बेटा, तो न्यूमेरिकल कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है जी। एक और न्यूमेरिकल हम बात करते हैं, एक और न्यूमेरिकल की बात करते हैं, हाँ जी, यस यार। तो ये क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल हमें, ध्यान दो, कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। कह रहे कंसेंट्रेशन निकालो नाइट्रिक एसिड में। अब कंसेंट्रेशन किस टर्म्स में निकालें, मतलब मोल पर लीटर, और मोल पर लीटर में का मतलब होता है तो मोलैरिटी की टर्म में निकालनी है, ठीक है जी। मोलैरिटी की टर्म में हमें कंसेंट्रेशन डिटरमाइन करनी है। तो इतना तो पता लग गया हमें कि मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है किसी सैंपल की। उस सैंपल की डेंसिटी दे रखी है बेटा, ये कोई सैंपल दे रखा है, ठीक है जी। इसकी डेंसिटी दे रखी है, कितनी दे रखी है डेंसिटी, 1.41 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स, ठीक है जी, मिलीलीटर इनवर्स। और साथ में ये जो सैंपल है इसका मास परसेंट दे रखा है, ये मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड, मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड इज बीइंग 69%। मास परसेंट कितना दे रखा है बेटा, 69% दे रखा है इसका। ये नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन है, नाइट्रिक एसिड का, ठीक है जी, नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन दे रखा है, और साथ में दे रखा है मास परसेंट। हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा, हमें फाइंड आउट करना है मोलैरिटी। देखो सबसे पहले ना मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख लो। क्या था मोलैरिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है जी। ये फाइंड आउट करना है जी। अब ना तो अभी हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है, ये भी निकालने पड़ेंगे, और ना ही अभी हमारे पास वॉल्यूम है, ठीक है जी। तो दोनों फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो चलिए पहले तो इसको देखते हैं कि ये जो सैंपल दे रखा है ना बेटा, 69% दे रखा है। तो 69% का मतलब होता है बेटा, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि 69 ग्राम ऑफ सोल्यूट, ठीक है। सोल्यूट कौन है यहाँ पे, HNO3, प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन। जैसे एक एग्जांपल भी मैं हमेशा देता हूँ, मान लो सपोज करो क्लास में मैं ऐसे बोलता हूँ कि भाई 10% बॉयज है, ठीक है जी,
क्लास में, किसी क्लास में मैं बोलता हूँ 10% बॉयज है, 10% बॉयज है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि 100 में से, टोटल 100 में से 10 बॉयज है। ठीक है जी। अगर मैं बोलता हूँ कि भाई 30% बॉयज है क्लास में, तो क्या मैं बोलूंगा कि 100 बच्चों में से 30 लड़के हैं, ऐसी मैं बात बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ मैं इसको ऐसे। 30% बॉयज को मैं ऐसे इंटरप्रेट कर सकता हूँ कि भाई 30 लड़के हैं 100 में से। अगर मैं बोलता हूँ 40% गर्ल्स हैं क्लास में, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, टोटल 100 बच्चे हैं, 100 में से 40 गर्ल्स हैं, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने का तरीका होता है, और कुछ नहीं है। तो अभी हमारे पास क्या दे रखा था, हमारे पास दे रखा था बेटा 69% HNO3। तो 69% HNO3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक मिनट, हाँ जी, तो 69, एक मिनट बेटा, ये थोड़ा कर्सर नजर नहीं आ रहा, अभी विजिबल है। तो 69% HNO3 का क्या मतलब है कि 69 ग्राम सोल्यूट, 69 ग्राम सोल्यूट है पर इन 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर। मतलब यहां से देखो 69% से मैं क्या निकाला, 69 ग्राम सोल्यूट है 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर, तो हमें पता लग गया मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट पता लग गया। कितना है मास ऑफ सोल्यूट, 69 ग्राम। ठीक है जी, 69 ग्राम। और क्या पता लग गया साथ में, मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन पता लग गया। कितना है बेटा मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन है 100 ग्राम। ठीक है जी, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम है। तो अभी हमें क्या निकालना है, देखो साइड में लिखता हूं। ठीक है जी, मास ऑफ सॉल्यूशन भी पता लग गया हमें। अब देखो हमें दे रखी डेंसिटी, अभी मोल्स हम आराम से पता कर लेंगे। देखो मोल्स निकालने थे, मोल्स में कैसे पता कर लूंगा, ऊपर के मोल्स, मोल्स का फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है जी, नंबर ऑफ मोल्स, एन एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो गिवन मास कितना है बेटा, गिवन मास आ गया हमारे पास, सोल्यूट का कितना मास दे रखे हैं 69 ग्राम, अभी निकाला हमने 69 ग्राम। और मोलर मास, सोल्यूट कौन है बेटा, HNO3, HNO3, HNO3 का मोलर मास कितना बनता है 1 + 14 + 16 × 3। ठीक है जी, और ये अपने पास सोल्व करके आ जाता है बेटा, ये सोल्व करके आ जाता है 63 ग्राम, ये सोल्व करके आ जाता है 63 ग्राम। और ये जो डिवाइड करने के बाद आएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 1.095, ये आ गया बेटा मोल्स। ठीक है जी, तो मोल तो यहाँ मोलैरिटी निकालनी थी हमें, मोल्स पता लग गए कितने 1.095। देखो हमने 69% को तोड़ दिया था, कैसे, 69 ग्राम सोल्यूट है 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर, तो सोल्यूट का मास पता लग गया और सोल्यूशन का मास भी पता लग गया था। ठीक है जी, तो जैसे ही सोल्यूट का मास पता लगा, गिवन मास हमें पता ही था, मोलर मास, गिवन मास हमने निकाल लिया, मोलर मास पता ही था हमें, और मोल्स आ गए। तो अभी क्या रहता है बेटा निकालना, अभी रहता है डिटरमाइन करना क्या चीज, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सिर्फ वॉल्यूम डिटरमाइन करना रहती है अभी। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम बेटा हम निकाल लेंगे, डेंसिटी हमें दे रखी है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी किसकी दे रखी है बेटा, सॉल्यूशन की। ठीक है जी, ये सैंपल था ना, सैंपल की डेंसिटी मतलब सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है कितनी 1.41, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना मान रखा है हमने 100 ग्राम। ठीक है जी, और यहाँ पे आ जाएगी वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बेटा हमारे पास जो आएगी, ठीक है जी, वॉल्यूम हमारे पास सोल्व करके आएगी 70.92। ठीक है जी, ml के अंदर, क्योंकि ग्राम में हमने ये जो डेंसिटी है, देखो डेंसिटी किस में दे रखी थी, ग्राम, डेंसिटी किस में दे रखी थी, यहाँ देखो डेंसिटी क्वेश्चन में डेंसिटी दे रखी थी ग्राम मिलीलीटर इनवर्स, तो जो वॉल्यूम आएगी वो किस में आएगी, मिलीलीटर में आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये आ गई बेटा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को हम यहाँ पुट कर देंगे, देखो फॉर्मूले में 70.92, और मिलीलीटर में ले रहे हैं वॉल्यूम, तो 1000 से क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई, और मोलैरिटी हमारे पास ये सोल्व करके आ जाएगी बेटा, और सोल्व करके इसका जो आंसर बनेगा, ठीक है, वो बनेगा 15.44, और मोलैरिटी है तो मोल लीटर इनवर्स। ठीक है जी, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना है आपने, और कोई मुश्किल नहीं है बेटा ये क्वेश्चन। ठीक है जी, ये स्टेटमेंट है, आप इसको थोड़ा सा जूम करके देख लेना।
यस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है और नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है। किसकी? जब हम नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी करनी है सॉल्यूशन की फाइंड आउट, जब हम मिक्स करते हैं किसको? 100 ml HCl को मिक्स किया जाता है किसके साथ? 50 ml H2SO4 के साथ, ठीक है, उसकी नॉर्मेलिटी निकालनी है। तो देखो एक बार ध्यान से क्या बनता है इसका, ऐसी इमेज बना लो पहले। ये है जी 100 ml सॉल्यूशन और इसकी मोलैरिटी, ठीक है जी, यहाँ पे मोलैरिटी भी दे रखी थी क्वेश्चन में। क्वेश्चन मोलैरिटी क्या थी? 0.1 मोलर और इसकी मोलैरिटी थी 0, इसकी मोलैरिटी थी 0 पॉइंट, ये थी 1.5, सॉरी, ठीक है जी, ये दे रखी है 1.5 मोलर। तो ध्यान दो, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने मोलर और 100 ml HCl को इसके साथ हम मिक्स करेंगे, ठीक है जी। मतलब ये जो 100 ml HCl है इसकी मोलैरिटी दे रखी है बेटा 0.1 मोलर और इसको मिक्स किया जा रहा है किसके साथ? इसको मिक्स किया जा रहा है बेटा किसके साथ? एक सॉल्यूशन के साथ 50 ml H2SO4 के साथ और इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी दे रखी है? 1.5, ठीक है। अब दोनों को मिक्स करने पे जो सॉल्यूशन बना है ना बेटा, जो सॉल्यूशन बना है फाइनल सॉल्यूशन, उसकी मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है आपने, ठीक है जी, उसकी मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैं अपनी कंडीशंस जो पहले अभी हमने की थी, इसको मैं मान के चलूं V1, इसको मैं मान के चलूं V1 और ये क्या दे रखी है? M1, इसको मैं मान के चलूं V2 और ये क्या दे रखा है? M2, ठीक है जी, और ये क्या नए सॉल्यूशन बनेगा? M3 और उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी बेटा? V3। तो मैं ऐसे इक्वेशन पुट कर सकता हूँ M1V1 इज इक्वल टू, सॉरी, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? M3V3, ठीक है जी। M1 कितना है बेटा? 0.1, V1 कितना है? V1 है 100 ml, M2 कितना है? 1.5, ठीक है जी। V2 कितना है? 50 ml, M3 हमें फाइंड आउट करना है और V3 कितना है बेटा? V3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? V1 प्लस V2, V3 को क्या लिख सकता हूँ? V1 प्लस V2। वॉल्यूम तो ये 100 ml है, अगर तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 50 ml है तो ये कितना हो जाएगा? 100 प्लस 50, 100 प्लस 50, ठीक है जी। तो इस तरह से हम मोलैरिटी फाइंड आउट कर लेंगे। अब बात आती है नॉर्मेलिटी की, तो नॉर्मेलिटी कैसे निकालें जी? देखो नॉर्मेलिटी निकालनी, अगर नॉर्मेलिटी निकालनी है तो नॉर्मेलिटी इक्वेशन लगानी पड़ेगी, बट हमें, अब ध्यान दो, दोबारा मैं लिखता हूँ उसको। ये दे रखा था 0.1 मोलर HCl और दूसरा सॉल्यूशन था 50 ml इसका H2SO4 का, ठीक है। यहां से बेटा अपने आप सोल्व कर लेना, M3 की वैल्यू डिटरमाइन कर लेना है, ठीक है जी। M3 H2SO4 और इसकी मोलैरिटी थी 1.5 मोलर और डिजोल्व करने पे बनना था सॉल्यूशन, उसकी वॉल्यूम थी, हम टोटल वॉल्यूम बन रही थी हमारे पास 100 प्लस 50, ठीक है जी। तो ये M1 दे रखा था बेटा, ये क्या दे रखा था? M2, ठीक है जी। बट अभी हमने क्या निकालना है? अभी हमने निकालना है नॉर्मेलिटी। तो अगर इसकी नॉर्मेलिटी N1 है, इसकी नॉर्मेलिटी N2 है, तो इसकी नॉर्मेलिटी क्या बनेगी? N3। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी N1V1 N2V2 इज इक्वल टू N3V1 प्लस V2। मतलब हमें N1 चाहिए और N2 चाहिए, बट हमें तो क्या दे रखी है बेटा? हमें तो मोलैरिटी दे रखी है। तो मोलैरिटी दे रखी है बेटा, हमें कन्वर्ट करना आता है नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में। नॉर्मेलिटी को कैसे कन्वर्ट करते हैं हम? मोलैरिटी मल्टीप्लाई, एसिड की बात हो रही है ना, HCl एसिड है तो बेसिसिटी, मोलैरिटी मल्टीप्लाई बेसिसिटी। तो मोलैरिटी कितनी है बेटा? 0.1 और बेसिसिटी, बेसिसिटी मतलब कितने H है इसमें? एक है, तो इसकी नॉर्मेलिटी आ गई बेटा 0.1 आ गई नॉर्मल। और इसकी नॉर्मेलिटी कितनी आएगी? यहाँ भी फॉर्मूला वही लगेगा, मोलैरिटी मल्टीप्लाई बेसिसिटी। तो मोलैरिटी कितनी है बेटा इसकी? 1.5 और बेसिसिटी, बेसिसिटी मतलब नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन, कितने H पॉजिटिव आयन है? 2 है, तो कितनी आ जाएगी बेटा इसकी? 3.0, ठीक है जी। ये आ जाएगी इसकी नॉर्मेलिटी और इसके हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो N1 आ गया हमारे पास, N2 आ गया, N3 हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हमें V1 पता ही है 100 ml है, V2 पता है हमें कितने है
50 ml है और V1 प्लस V2 कितना हो जाएगा 150 ml। तो बाकी सब पता है बेटा, हम सिर्फ N3F फाइंड आउट करना बाकी है, जो कि हम आराम से डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, जो कि आराम से आप डिटरमाइन कर सकते हो। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो इस वीडियो को ध्यान से बेटा देखना है और लास्ट में वीडियो को लाइक जरूर किया करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराए बेटा आपको, और आगे भी नेक्स्ट वीडियो में भी हम और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ठीक है जी, और चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज। तो चलिए जी, थैंक यू वेरी मच।